So page number 340, function name is lower and L case. For using any function in SQL query, you have to open any table with data. ठीक है, मैंने देखो एक टेबल ओपन की है STU4, ठीक है, उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, so what is the use of L case function and lower function? This function converts a string into lower case. ठीक है, ये क्या करता है, हमारे कॉलम में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ऐसी कॉलम जिसमें स्ट्रिंग है. ठीक है, तो ये आप ये टेबल देखोगे जो आप मैंने ओपन करके रखी है, इसमें देखोगे एस नेम. ठीक है, स्टूडेंट नेम. इसमें आप देखोगे कि एस नेम में राहुल है, साहिल है, गौरव है. ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है. बाकी सब तो नंबर इंटीजर है, रोल नंबर भी इंटीजर है, आधार नंबर भी इंटीजर है, परसेंटेज भी इंटीजर है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिस कॉलम में स्ट्रिंग होंगे उसको क्या करता है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं. ठीक, इसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट एल केस. आप लोअर लेटर में भी, लोअर केस में भी टाइप कर सकते हो, एल केस, देन पुट कॉलम नेम एस नेम फ्रॉम व्हाट इज द नेम ऑफ आवर टेबल STU4. ठीक, देन प्रेस एंटर. तो लुक हियर, राहुल, साहिल, गौरव, ऑल आर इन लोअर केस लेटर. ठीक है, ऑल नेम आर इन लोअर केस लेटर. देखो, आप देखोगे इस टेबल में पहले आर कैपिटल था, एस भी कैपिटल था, जी भी कैपिटल था, बट यहाँ पर क्या है, तीनों देखोगे तो स्मॉल लेटर्स में है. ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो, फटाक से इस क्वेरी को नोट कर लो. ठीक है, आप एल केस भी यूज कर सकते हो और लोअर भी यूज कर सकते हो, बोथ आर सेम फंक्शन. एल केस, लोअर, LWER, लोअर, सेम आउटपुट विथ लोअर फंक्शन है. ठीक है, ये दोनों क्वेरी आप लोग नोट कर लो फटाक से कॉपी में, ये वाली और ये वाली नोट नोट कर लो ये दोनों क्वेरी. ठीक है, चलो नोट कर लिए होगे. अब आप क्वेरी में देखोगे, बुक में देखोगे, पेज नंबर 340 में उन्होंने जो क्वेरी लिखी है, ठीक है, मैंने तो यहाँ कॉलम नेम पास किया तो सारे जो स्ट्रिंग्स थे वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, बट जो आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रॉम पेज नंबर 340 एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें उन्होंने क्या किया है, लोअर फंक्शन के साथ एक स्ट्रिंग को पास किया है. ठीक है, तो एक वो टेम्परेरी स्ट्रिंग है, मिस्टर ओबामा, मिस्टर ओबामा. ठीक है, जस्ट एक टेम्परेरी स्ट्रिंग है. ठीक है, तो ये तो एक जस्ट डेमो टाइप का बुक में दिया हुआ है कि उसको कन्वर्ट करते हैं, बट रियल में अगर देखोगे तो उसका जो यूज होता है टेबल के साथ ही होता है. ठीक है, तो ऐसा टेबल नेम लिखना पड़ेगा और लोअर फंक्शन और कॉलम नेम पास करना पड़ेगा. ठीक है, तभी वो उसका प्रॉपर यूज देख पाओगे. बट बुक में आप देखोगे एस डबल कोट्स में लोअर नेम लिखा हुआ है. ठीक है, तो वो क्या है, जस्ट एक हेडिंग है. ठीक है, यहाँ पर हेडिंग क्या शो हो रही है, देखो ध्यान से, लोअर एस नेम. ठीक है, मतलब इन्होंने कॉलम नेम को पुट कर दिया और उसके सामने फंक्शन नेम टाइप कर दिया. अगर आप चाहते हो कि ये कॉलम नेम कुछ कस्टम मैसेज शो हो, कस्टम मैसेज मतलब आप खुद कुछ कॉलम का नेम नया देना चाहते हो. ठीक है, तो यू फॉर दिस यू हैव टू यूज एस कीवर्ड विथ कस्टम मैसेज.
तनेश, व्हाई आर यू लेट? टाइम पे आ जाए तो भाई। चलो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आप लोग को। इजी है। चलो सेलेक्ट। अब जो बुक में दिया हुआ है वो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। लोअर in between rounded bracket you have to put any name, Mr. Now I am going to type Mr. Sharma. Mr. Sharma फिर एस, ठीक है, ये स्मॉल में भी लिख सकते हो एस। अच्छा ये क्यों लिखते हैं, बस एक कॉलम नेम, आप कस्टम कॉलम नेम देना चाहते हो, ठीक है। कॉलम नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शर्मा कैपिटल। तो शर्मा जो सरनेम है वो कैपिटल में शो होगा, कैपिटल। बस इतना ही लिखना है, फिर उसके बाद आपको सेमीकोलन लगा दो, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर हम लोग टेबल से नहीं ले रहे हैं, जस्ट एक डेमो, एक टेक्स्ट है मिस्टर शर्मा और उसको हम लोग कैपिटल लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखोगे एम आर और एस जो कैपिटल में है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा विथ शर्मा कैपिटल हेडिंग। ये जो है ना शर्मा कैपिटल, ये हेडिंग में शो होगा। ये देखो, ये अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो शर्मा कैपिटल, ये हेडिंग शो हो रही है। और यहाँ पे मिस्टर शर्मा, ये देखो आपने जो लिखा था ना मिस्टर शर्मा, वो किसमें हो गया, पूरा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने लोअर फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉलम नेम यूज किया था। सो इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? क्लियर है सभी को? ओके, ठीक। तो लोअर फंक्शन आप एग्जांपल 6 में देखोगे, एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उसमें उन्होंने ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम उसको किस में कन्वर्ट किया है, लोअर केस में सारे को कन्वर्ट किया है। तो आप वहां से देखकर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज पेज नंबर 341 सब str, ठीक है। सब str, व्हाट इज द यूज ऑफ सब str? दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज कोई नेम है, ठीक है, कोई नेम है, उसमें से आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कट करना है, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कट करना है। सपोज कोई नेम है मानसरोवर विद्यालय, तो आपको सिर्फ विद्यालय को कट करना है, ठीक है, या फिर मानसरोवर को कट करना है, या फिर कोई लॉन्ग सेंटेंस है आई लव इंडिया, ठीक, आई लव इंडिया में आपको लव को कट करना है। तो एक आपके पास लॉन्ग सेंटेंस है या फिर लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसमें से सब स्ट्रिंग को कट करना। सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है पर्टिकुलर उस पार्ट को कट करना उस स्ट्रिंग से, ठीक है। तो कैसे कट करते हैं देखते हैं। ये फंक्शन कौन कौन से पैरामीटर को लेता है, पैरामीटर मतलब उस फंक्शन में जो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 341। चलो ट्राई करते हैं। सेलेक्ट सब str A B C D E F G, सब str, अब कॉमा 3,4, ठीक है। पहले इतना हम लोग करके देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है कैसे लिखा हुआ है, इसमें मैंने बताया कि एक स्ट्रिंग आपको पास करना पड़ेगा। स्ट्रिंग मैंने क्या पास की है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने पास की है ए बी सी डी ई एफ जी। अब उसके बाद मैंने पास किया कॉमा 3, तो वो जो मैंने फर्स्ट कॉमा के बाद दिया है 3, वो ये बताता है कि आपको कौन सी पोजीशन से कैरेक्टर्स को कट करना है। तो आप फर्स्ट पोजीशन पे देखोगे क्या है, ए है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, सी, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, सी। तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन बतानी पड़ती है, ठीक है। सब एसटीआर में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग पास करनी है। तो ये देखो आपने स्ट्रिंग पास कर दी,
ABCDEFG, ठीक है, सिंगल कोट में है ना, तो ये एक स्ट्रिंग है, आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद आफ्टर कॉमा यू हैव टू स्पेसिफाई स्टार्टिंग पोजीशन, तो आपने क्या स्पेसिफाई किया है 3, तो मतलब आप थर्ड पोजीशन से कट करना चाहते हो, 1 2 3, सी जो है थर्ड पोजीशन पे। फिर हाउ मैनी कैरेक्टर्स यू वांट टू कट, आप कितने कैरेक्टर्स को कट करना चाहते हो, तो आप थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर कट करना चाहते हो, तो 4 कैरेक्टर CDEF, तो F तक ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट है ना फोर्थ, वो ये इंडिकेट करता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स कट करना चाहते हो, ठीक है। तो हियर आई एम गोइंग टू कट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। थर्ड पोजीशन C है और फोर्थ 4 कैरेक्टर हमको कट करने हैं। तो अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको आउटपुट दिख जाएगा, ये देखो आउटपुट दिख रहा है CDEF, ठीक है, CDEF, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल, यस और नो, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने कॉमा के बाद थर्ड दिया है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है कि मतलब आप कौन सी पोजीशन से कैरेक्टर्स को कट करना चाहते हो। आप 1 भी दे सकते हो, 1 दोगे तो A से कट होगा, 2 दोगे तो B से कट होगा, ठीक है, 4 दोगे तो D से कट होगा। फिर कॉमा के बाद जो ये 4 मैंने दिया है, यहाँ पर आप कितने कैरेक्टर्स कट करना चाहते हो, सपोज आपने 4 कैरेक्टर कट करना चाहते हो, तो C से आप काउंट कर लो, CDEF, तो F तक ये कट होगा, तो ये देखो इसलिए आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है CDEF, ठीक है। अब आपकी बुक में देखोगे एग्जाम्पल 7, तो उसमें बस एक चीज और ऐड कर दिया गया, उसमें कॉलम को थोड़ा कस्टम मैसेज दे दिया है। अभी आप देखोगे कॉलम का नाम क्या शो हो रहा है, ये देखो सब STR, ये शो हो रहा है, ठीक है। जस्ट जो हम लोग टाइप करते हैं वही शो हो जाता है, ठीक है। अब बुक में जो दिया है ना, उसमें एक मैसेज टाइप कर दिया उसने, कस्टम मैसेज, आप कॉलम का नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग दे देता हूँ, यूज ऑफ सब STR, इतना। तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया यूज ऑफ सब STR, कॉलम नेम चेंज हो गया। अभी तक हम लोग कॉलम नेम चेंज करने के लिए क्या करते थे, एज लिखते थे और कस्टम मैसेज शो कर देते थे। तो मैं बुक में तो इस बार एज लिखा नहीं है, बट चलो यूज करके देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर एज वर्क करेगा कि नहीं, एज, ठीक है, यस इट इज वर्किंग, ठीक है, वर्क कर रहा है। आप एज लिखो चाहे ना लिखो तो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नोट कर लो ये क्वेरी को, नोट कर लो कॉपी में, और आउटपुट भी नोट कर लो साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आउटपुट भी आप लोग नोट करते रहो, एक नोट्स आप लोग का थोड़ा सा रफ नोट्स बन जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या है, आउटपुट ये है, ठीक है, यूज ऑफ सब STR, नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग पोजीशन बताई गई है वो -5 दी गई है। अगर आप माइनस यूज करते हो ना तो वो बैक साइड से यूज होगा, ठीक है। अगर आप 1 यहाँ पर जो जैसे थर्ड लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो कहाँ से काउंट होगा, A,
बी, बी क्या होगा सेकंड, सी क्या होगा थर्ड, डी क्या होगा फोर्थ। अगर मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ तो ये कहाँ से काउंट होगा? -1, -2, -3, -4, -5। तो सी जो होगा वो -5 की पोजीशन पे होगा। ठीक है, इसको मैं नोटपैड में आपको टाइप करके दिखाता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नोटेशन यूज करता हूँ, ठीक है, तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए की पोजीशन क्या है? 1, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है, एफ की 6 और जी की 7। अब मुझे नेगेटिव नोटेशन यूज करनी है। ठीक है, नेगेटिव नंबरिंग यूज करनी है तो कैसे यूज करेंगे? ठीक, कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -7, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो हमारे जी कौन सी पोजीशन पे होगा? जी की जो पोजीशन होगी वो होगी -1। ठीक है, एफ की पोजीशन होगी -2। ठीक है, और ई की जो पोजीशन होगी -3। अगर आप नेगेटिव नंबरिंग यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक, ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव देता हूं तो क्या होता है? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ -2। ठीक, -2 बोलने से एफ, -2 बोलने से स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी? एफ। एफ से 4 कैरेक्टर्स काउंट करेगा। 4 कैरेक्टर्स काउंट करने का मतलब एफ ई डी सी। ठीक है, एफ ई डी सी। ठीक है, चलो देखते हैं आउटपुट आता है क्या। ओ एफ और जी आ रहा है। रीजन देखते हैं क्या है इसके पीछे। एफ और जी, -2 मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी है, वहां से 4। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कुछ न्यू ऐड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन मैंने क्या दी है? -2। क्या, और कितने कैरेक्टर्स काउंट करेगा? -2 से 4। तो ये बैकवर्ड नहीं लेगा, फॉरवर्ड ही लेगा। ठीक है, एफ और जी। ठीक है, बैकवर्ड नहीं लेगा, फॉरवर्ड लेगा। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन मैंने क्या दी? -2, मतलब एफ को वो पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर मैंने दिया है 4, तो 4 कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, एफ जी, उसके बाद तो है ही नहीं, तो वो सिर्फ अभी फिलहाल उसको कितने कैरेक्टर मिल रहे हैं? 2 ही कैरेक्टर मिल रहे हैं, इसलिए देखो 2 ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एफ और जी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि -2 स्टार्टिंग पोजीशन है, उसके बाद एफ के बाद जी मिल रहा है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काउंट करता है, याद रखना। अब मैं काम करता हूँ -4 पोजीशन, -5 फिफ्थ पोजीशन से 4 कैरेक्टर काउंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो -2 में मैं क्या लिख दूंगा? -5। ठीक है, -5 से 4 कैरेक्टर, देखो सी डी ई एफ। ठीक है, सी डी ई एफ, तो -5 पोजीशन पे क्या है? सी। यहाँ से 4 कैरेक्टर आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, सी डी ई एफ। ठीक है, -5 पोजीशन से 4 कैरेक्टर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसीलिए सी डी ई एफ प्रिंट हुआ है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? नोट डाउन कर लो ये क्वेरी। नोट कर लो विथ आउटपुट।
डोंट फॉरगेट पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। लास्ट में सेमीकोलन पुट करना मत भूलना, क्योंकि मेरी स्क्रीन में तो नीचे शो हो रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग इसको टेबल्स पे अप्लाई करके देखते हैं। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल ऐसी कस्टम मैसेज कस्टम स्ट्रिंग डाल के अप्लाई किया, इसको हम लोग टेबल में अप्लाई करते हैं। तो फिर से मैं एक बार टेबल को ओपन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HTU4। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉलम है, दैट नेम इज एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम। अब इसमें मैं कैरेक्टर्स को सब स्ट्रिंग को कट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे, इसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। उसके लिए अभी तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में मतलब कुछ भी मैसेज पास किया था, तो आपको क्या करना है, कॉलम नेम को पास करना है, एस नेम। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कैरेक्टर तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ सेकंड पोजीशन से। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन से कैरेक्टर है, तीनों में देखोगे राहुल, साहिल, गौरव, तीनों में ए है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब वहां से मैं 3 कैरेक्टर्स को कट करता हूँ, सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर। ठीक है, और कट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे कॉलम नेम मैंने चेंज कर दी है। अब ओहो, फिर से देखना पड़ेगा मेरे को। एस नेम सेकंड पोजीशन से पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, कितने कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर में कट कर रहा हूँ। स्टूडेंट नेम, कट स्टूडेंट नेम, ये मैंने कॉलम नेम चेंज कर दी। फ्रॉम टेबल नेम स्पेसिफाई करना मत भूलना है, HTU4, मेरी टेबल का नाम HTU4 है, आपकी टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन छोटी है मेरी थोड़ी सी, तो टेबल नेम नीचे शो हो रहा है, HTU4 नीचे शो हो रहा है, ध्यान रखना। देन प्रेस एंटर, तो ये देखो इस टेबल में आप देखोगे राहुल, साहिल, गौरव, सेकंड पोजीशन पे कैरेक्टर ए है, ये देखो ए। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, ए कैरेक्टर। अब यहाँ से सेकंड कैरेक्टर सेकंड पोजीशन पे ए है, अब मुझे 3 कैरेक्टर कट करना था, AHU, तो देखो AHU शो हुआ, फिर साहिल में AHI, फिर गौरव में AUR। ठीक है, तो देखो टेबल की पर्टिकुलर कॉलम से हम लोग या फिर रो से हम लोग क्या कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम को कट कर रहे हैं। नोट कर लो इसको भी विथ आउटपुट, या प्रैक्टिकली आप अपने लैपटॉप में करके देख सकते हो, अगर कोई कॉलम नेम होगा तो उसमें कट करो। नोट डाउन कर लो, बुक में वैसे एग्जांपल दिया हुआ है पर थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। पेज नंबर 3441 में एग्जांपल नंबर 9 उसने एम्प्लॉय टेबल से कट किया है। एम्प्लॉय टेबल तो इसमें बनी हुई नहीं है, नहीं है।
उसने जो बनाया है पेज बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 में टेबल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में एम्प्लॉय EMPL टेबल नेम EMPL इज द टेबल नेम। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सो नाउ मूव कर लिए, ठीक है। नेगेटिव पोजीशन भी आप लोग यूज कर सकते हो, करके देखना, खुद प्रैक्टिकल करके देखो। कुछ नहीं करना है, बस मैंने सेकंड पोजीशन आप लिखी है तो यहाँ पर आप क्या करो, पोजीशन नेम चेंज करके -4 कर दो। देखते हैं क्या शो करता है। नहीं, सेम आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। -4 बोलने का मतलब होगा, क्या होगा, -4 -1 -2 -3 -4। तो जो हमारा ए है ना वो -4 पोजीशन पे ही आ रहा है, ठीक है। -4 पोजीशन पे ए आ रहा है, ठीक है। पोजीशन चेंज कर दो, -3 कर देते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट चेंज होगा कि -3 पोजीशन पे H और R है। ये देखो, ये जो मेरी टेबल नेम है ना, टेबल है, इसमें H और U आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप थ्री कैरेक्टर्स को कट करो, HUL HIL और URA। तो ये देखो, ये आउटपुट शो हो रहा है नीचे, AHU AHI URA, ठीक है। ये देखो HUL HIL RAB, ठीक है। चलो, नाउ मूव टू नेक्स्ट फंक्शन। फंक्शन नेम इज पेज नंबर 342 अपर केस एंड यू केस, ठीक है। जैसा हम लोगों ने एल केस और लोअर पढ़ा था ना, ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये क्या करता है, लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फटाक से यूज कर लेते हैं, कोई टफ नहीं है। सेलेक्ट अपर, यू कैन ऑल्सो यूज इन लोअर केस लेटर्स। अपर फंक्शन को आप लोअर और कैपिटल दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक कस्टम स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, ठीक है। दैट स्ट्रिंग इज पवन कुशवाहा, ठीक है। अब मैंने इसमें P और K को कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल लेटर्स में। तो ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। एक कस्टम मैसेज भी लिख देता हूँ मैं, कस्टम कॉलम नेम, मतलब मैं खुद से लिख रहा हूँ अपर केस सेमीकोलन एंटर। तो ये देखो, पवन कुशवाहा, ऑल कैरेक्टर्स आर इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करता, सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज यू केस इंस्टेड ऑफ अपर, यू केस CASE, यू केस, तो भी वही आउटपुट है, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। अब इसको अगर टेबल में अप्लाई करना है तो भी आप टेबल में भी अप्लाई कर सकते हो। पहले इसको नोट कर लो, फिर फटाफट मैं बताता हूँ तुरंत।
आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो इसको टेबल पे अप्लाई करते हैं। मेरे पास एक ही टेबल है विथ 3 rows STU4 सेलेक्ट यू केस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट नेम है एस नेम इसको मैं पास कर रहा हूँ एस नेम फ्रॉम STU4। ठीक है, मेरे टेबल का नाम है STU4 और मैं एस नेम को क्या करूँगा पूरे कैपिटल में कन्वर्ट कर दूँगा। ये देखो राहुल साहिल गौरव पूरे कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेरी को भी फटाक से। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, ltrim। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ ltrim? दिस फंक्शन रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होता है, जो हम लोग स्टूडेंट नेम सपोज मैंने कॉलम बनाई है, ठीक है, या फिर कोई और मैं कॉलम अगर बनाता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, तो जो मैं नेम एंट्री करता हूँ तो नेम जब एंट्री करते हैं तो कभी कभार क्या होता है स्पेस पुट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में स्पेस पुट हो जाता है या राइट साइड में स्पेस पुट हो जाता है। ठीक है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है ltrim। ltrim क्या करता है, लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करता है। जैसे मेरे पास एक टेबल है इस समय आपके सामने STU4, इसमें आप देखोगे 3 स्ट्रिंग है। अच्छा, ये सारे स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, अभी जितने फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं। तो ये देखो राहुल साहिल और गौरव, अगर मैं ये नेम इनपुट जब कर रहा हूँ, जब मैं इंसर्ट करता हूँ इस टेबल में, तो मैं आर के पहले अगर सपोज कोई स्पेस पुट कर देता हूँ, एक स्पेस दो स्पेस या फिर मल्टीपल स्पेस पुट कर देता हूँ, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो वो स्पेस के साथ प्रिंट होगा। मतलब जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU4 करूंगा तो स्पेस के साथ वो शो होगा। बट अगर मैं स्पेस रिमूव करके प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे ltrim फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में ना एक स्पेस वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कैसे प्रैक्टिकली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट करता हूँ इस टेबल में स्पेस वाला, आप लोग भी पैरेलली इंसर्ट करो अपने कंप्यूटर में, इंसर्ट इनटू STU4। ठीक है, इस टेबल में मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज रोल नंबर, सॉरी डायरेक्ट मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, एक न्यू रोल नंबर 1004 कॉमा एक नेम टाइप करता हूँ राहुल देवांगन। ठीक, बट मैं क्या करता हूँ राहुल के पहले एक स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने राहुल के पहले एक नहीं 2 स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे राहुल देवांगन जो नेम है उसके सामने 2 स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, फिर आधार नंबर उसका इनपुट करते हैं, डिमो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनपुट कर देता हूँ। फिर उसके बाद परसेंटेज 85% इनपुट कर दिया मैंने। ठीक, सेमी कोलॉन, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है,
देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। यस, रिकॉर्ड इंसर्टेड प्रॉपर्ली। अब देखोगे ध्यान से, आफ्टर इंसर्ट रिकॉर्ड टू स्पेसेस इन कॉलम नेम स्टूडेंट नेम, ठीक है, विथ राहुल देवांगन, ठीक है, राहुल देवांगन के साथ दो स्पेस शो हो रहे हैं, ठीक है, राहुल साहिल गौरव। उसके बाद देखोगे दो स्पेस शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने टू स्पेस ऑलरेडी दिया है, ठीक है। ये देखो, ये देखो टू स्पेस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टू स्पेस शो हो रहे हैं, ठीक। सो नाउ आई वांट टू प्रिंट राहुल देवांगन नेम विदाउट स्पेस, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, राहुल देवांगन जो है उसके नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ विदाउट स्पेस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्ट्रिम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो टाइप करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए ना तो मैं सिर्फ कॉलम नेम को स्पेसिफाई, अगर मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए तो मैं स्टूडेंट नेम को स्पेसिफाई, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम stu4 वेयर, ओके। मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए विदाउट स्पेस, लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव होना चाहिए, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, एल्ट्रीम, एल्ट्रीम, और उस ब्रैकेट में मैं कॉलम नेम को पास करूंगा फ्रॉम स्टूडेंट4 वेयर व्हाट इज द आईडी ऑफ व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ राहुल देवांगन 1004, ठीक है। राहुल देवांगन का रोल नंबर क्या है, 1004, ठीक है। चलो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू 1004, ठीक है। ये देखो, अभी देखो राहुल देवांगन शो हो रहा है विदाउट स्पेस, ये देखो, एडिट मार्क, यहाँ पर स्पेस है बट यहाँ पर देखो स्पेस हट चुका है, ठीक है। मैं आपको स्टूडेंट टेबल में फुल डेटा शो करके दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें आप राहुल देवांगन नेम देखोगे तो देखो टू स्पेसेस हैं जब आप फुल डेटा देखते हो, ठीक है। ये देखो फुल डेटा, ठीक, टू स्पेसेस ऑलरेडी है बट आप देखना चाहते हो विदाउट स्पेस, अगर आप व्यू करना चाहते हो, ठीक है, विदाउट स्पेस, सो यू हैव टू टाइप दिस क्वेरी, select L-trim as name from stu4, stu4 means table name where roll number equal to 1004, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या है 1004, तो आपको फिल्टर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे कॉलम में वो स्पेस को रिमूव करके वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप एक राइज हो रहा होगा आपके मन में, ठीक है, कि अगर मैं सारे कॉलम के साथ अप्लाई करूँ तो राहुल में क्या स्पेस है, क्या नहीं है, साहिल में स्पेस है, क्या नहीं है, गौरव में स्पेस है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस तो है नहीं, अगर स्पेस होगा तो रिमूव कर देगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेरी है, सेलेक्ट एल ट्रिम एस नेम फ्रॉम stu4 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1004, तो ये क्या करेगा, उस स्टूडेंट के नेम में स्पेस रिमूव करेगा जिसका रोल नंबर 1004 है, तो 1004 किसका है, राहुल देवांगन का, तो उसके में जो लेफ्ट साइड में स्पेस है, एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड से वो ट्रिम करता है स्पेस को, ठीक है, याद रखना है, एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट साइड से ट्रिम करता है स्पेसेस को, तो ये क्वेरी आप यूज करो, तो एल ट्रिम यूज करोगे तो लेफ्ट साइड से प्रिंट होगा, ये देखो, फिर से मैं राहुल देवांगन शो हो रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस क्वेरी को, सेलेक्ट एल ट्रिम, कल हम लोग देखेंगे आर ट्रिम जो राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा जिसमें राइट साइड में स्पेस मुझे पुट करके देना पड़ेगा, तब हम लोग उसको प्रैक्टिकली देख पाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल?
ओके, नोट नोट डाउन करो। ठीक है, अब इसको सारी कॉलम के साथ अप्लाई करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये जो मैंने फिल्टर लगाया उसको हटाना पड़ेगा। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1004। अगर आप पूरी कॉलम के साथ अप्लाई करना चाहते हो, सेलेक्ट एंटरिंग एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट नेम कॉलम में जितने भी नेम है सबको, सबके लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करके प्रिंट करेगा। दिस इज आउटपुट। राहुल, साहिल, गौरव, राहुल देवांगा। So tomorrow we will learn about R tree and further function. So this is the end of today's class। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। Any doubt regarding this function? Okay, so this is the end of today's class। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। Okay, bye।